हेलो स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा कि ये यहाँ पे क्या चल रहा है, व्हाट इज देयर ऑन दिस पेज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर इंटर सी ऑडिट मे 22 स्टूडेंट्स। मे 22 के स्टूडेंट्स चाहते थे कि एक कंसोलिडेटेड लिस्ट मिले उनको रिगार्डिंग द चेंजेस। ऑलराइट, ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आरटीपी में तो सिर्फ एक वहाँ पे चेंज बताया हुआ है और बाकी तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक दिए हुए वहाँ पे। सो स्टूडेंट्स को एक कंसोलिडेटेड लिस्ट चाहिए था, तो ये मैंने थोड़ा मेरा मार्किंग किया, मैं क्विकली बता दूंगा, थोड़ा फटाफट किया, दैट इज वाई थोड़ा अनक्लीन लग रहा है, बट द एक्यूरेसी इज परफेक्ट, डोंट वरी। सो चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 11 में ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट ऐड हुआ है। एंड पेज नंबर 27-28 में एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जो इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस वगैरह जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है वो हर एक का दे हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी सी ओवर हियर। ओके, माई स्टूडेंट्स ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, करेक्ट। बट अगर आपको एक बार जस्ट टू बी सेटिस्फाइड, इफ यू वांट टू बी वेरी क्लियर दैट ओके व्हाट आर द चेंजेस, तो ये वाले सब चेंजेस हैं। ओके, chapter number 2 on page number 16 there are some additional paragraphs on audit program, not lot of important paragraphs पर कुछ additional paragraphs हैं वहाँ पे। पेज नंबर 21 प्लानिंग एंड मटेरियलिटी को लेके टू थिंग्स दैट वेन एवर ऑडिटर कंसिडर्स मटेरियलिटी व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बाय हिम। ऑलराइट, एंड वही अपना साइज ऑफ द अमाउंट, नेचर ऑफ द अकाउंट, मिसस्टेटमेंट्स का क्या नेचर है वगैरह, सो दोज थिंग्स। एंड मटेरियलिटी, whenever auditor is trying to set the materiality, what are the assumptions that he will take, वो इतना तो assume करेगा that users have reasonable knowledge of business accounts, all right, they know that उनको users को पता है that financial statements are prepared, presented and audited at the levels of materiality, and they take rational, normal, rational economic decisions based upon that he will set the materiality, ये सारे assumptions लेके। ऑल राइट, ओके। चैप्टर 3 और 4 में कोई मेजर चेंज नहीं है। चैप्टर 5 जो फ्रॉड का चैप्टर है वहाँ पे कारो रिपोर्टिंग, बिकॉज कारो 2020 क्लॉज 11 डील्स विद दैट। कारो 2020 का एनीवेज आपको वीडियोस मिल जाएगा इन माई ऐप। ऑल राइट, इफ यू गो टू द स्टोर सेक्शन ऑफ द ऐप, इफ यू चेक बैच नंबर 7, देन यू विल फाइंड कारो 2020 वीडियोज ओवर देयर, एंड आई होप अब तक तो आप कारो प्रिपेयर कर चुके होगे। सो कारो 2020 एंड पेनल्टीज, जो पेनल्टीज में रिविजन्स हुए बिकॉज ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, कोई नई बात नहीं है। इट वाज देयर इन December 21 आरटीपी, जो उन्होंने May 22 की मॉड्यूल में इंकॉर्पोरेट किया। एनीवेज December 21 की आरटीपी वीडियो में दीज थिंग्स वर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चैप्टर नंबर 6 ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में लास्ट में जो रिपोर्टिंग का पार्ट है, वहाँ पे पेज नंबर 20-21 में कुछ एक फ्लो दिया है दैट हाउ टू असेस द ऑडिट रिपोर्ट, हाउ टू कम टू अ फाइंडिंग इन ऑडिट रिपोर्ट, आई एम सो सॉरी, हाउ टू असेस समथिंग एंड कम टू द ऑडिट रिपोर्ट फाइंडिंग्स यहाँ पे। ऑलराइट, ये फ्लो अगर एक बार रीड वंस करना चाहो तो, बिकॉज May 22 के एडिशन से तो शायद इसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉट कंपलसरी दैट इसमें से आएगा ही आएगा कुछ। ऑफकोर्स कारो 2020 एंड कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड। ऑलराइट, सो ये यहाँ पे एक चीज़ है पूरा। एंड देन ऑन पेज नंबर 16 बेसिकली दे हैव वो थोड़ा थोड़ा बोल्ड बोल्ड किया है उन्होंने। ऑन पेज नंबर 16 यू विल फाइंड दैट ऑडिटर को जो कमेंट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंपनीज एक्ट में ऐसे कौन से सेक्शन हैं जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं, बेसिकली कौन से सेक्शंस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डायरेक्टर्स नीड टू टॉक अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ऑडिटर को कमेंट करना होता है, ये तो हमने ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में पढ़ा हुआ है रिगार्डिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, उसके ऊपर ओपिनियन भी एक्सप्रेस करना होता है इन द ऑडिट रिपोर्ट। देन ऑडिट कमेटी जो सेक्शन 177 के अंदर बनती है, दे आर सपोज टू ऑल्सो इवेलुएट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ऑल राइट, एंड देन we have over here that independent directors and the company। all right, तो independent directors का जो कोड है उसमें भी लिखा गया है that they need to focus upon the internal financial controls। all right, तो ये इतने sections में internal financial controls की बात की गई है, ये यहाँ पे थोड़ा लिस्ट देखने को मिलता है इन चैप्टर नंबर 6 ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर। ये बहुत ही फास्ट वीडियो है जस्ट टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर वेरी क्लियर अबाउट द पॉइंट्स। चैप्टर नंबर 9 में पेज नंबर 25, 27, 28, 29, 36, 51, 53, 54, 59, 69, 74, 78, 79, 87, इडली वड़ा 101, इतने सारे पेजेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट रिलैक्स, आई एम सो श्योर दैट आपने जो अकाउंट्स पढ़ा है उसमें शेड्यूल 3 में जो जो डिस्क्लोजर्स है वो डिस्क्लोजर सिर्फ उन्होंने यहाँ पे दिया है, सो नथिंग न्यू ओवर हियर। फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडमली पेज उठा लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट अस सी 51। चलो तो 51 पे चले जाते हैं एंड यू सी ये शेड्यूल 3 में अंडर द हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासिफिकेशन कैसे दिया जाता है, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर।
करेक्ट। तो मैं वापस ये पेज नंबर्स बोल देता हूँ, ये एनीवेज वीडियो को अगर आपको पॉज करके करना हो तो करो। ऐसे जो अकाउंट्स की जो बातें हैं, जो डिस्क्लोजर्स है वो यहाँ पे है। आई एम एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ऑलराइट। तो अगर आपको क्विकली ये डिस्क्लोजर्स गो थ्रू करने तो कर सकते हो। चैप्टर नंबर 10 कंपनी ऑडिट में कौन से बेसिकली पेनल्टीज के चेंजेस है एंड कारो 2020 है, ऑलराइट। सो वी हैव दीज थिंग्स ओवर हियर एंड खास करके सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, उसके अंदर क्लॉज ABCDEFGHI, उसमें क्लॉज जे में, करेक्ट, देर आर सम चेंजेस। उसके अंदर जो नए रूल्स, आई मीन नए मैटर्स जो ऐड हुए वो वहाँ पे मैटर्स दिए गए हैं, ऑलराइट। सो if anyone wants to go through that, you can go through that. इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि आप उसे देखो। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेंड है। किसी को डाउट्स वगैरह है तो आप मेरी ऐप के चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो एंड आई विल इंस्टेंटली हेल्प यू दैट वेयर इन द ऐप यू कैन फाइंड द वीडियोज फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम्स, ऑलराइट। ओके, देन चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें, व्हेन इट कम्स टू ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑलराइट। सो ऑडिट ऑफ बैंक्स में आप देखोगे पेज नंबर 32 में जो कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर है, सिर्फ उसमें कुछ टर्म्स को उन्होंने सही से करेक्ट किया है। तो देर इज नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो पहले था वैसा ही है, जस्ट दैट फ्यू थिंग्स हैव बीन एडेड ओवर देयर। सो वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऑलराइट। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने रखा हुआ है and I have jotted down all the points over here. बाकी chapter number 13 and stuff you need not worry about any major change over there. जब हम इंस्टीट्यूट का सिलेबस देखते हैं, अब दे हैव सेड ओवर हियर कि May 22 का जो सिलेबस है as given by the institute, just a minute, I will just try to pull it up. ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट इन्होंने आपको थोड़ा पता चल जाएगा कौन सी चीज़ों से क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड कर दो, ऐसा रहेगा तो। ये जो May 22 का है, वहाँ पे इनिशियल पेजेस में यू कैन सी यहाँ पे सिलेबस दिया है एंड देन दे हैव सेड कौन सी जगह पे सिग्निफिकेंट अपडेट्स हुए हैं, ऑलराइट। सो इवन दिस इज फाइन इफ यू गो थ्रू, दिस कुड बी वन ऑफ देयर फेवरेट फॉर क्वेश्चन बैंक, ओके। तो उन्होंने भी पेजेस यहाँ पे आइडेंटिफाई करके आपको दिए हुए हैं। बस सो इतना ही है, ज़्यादा टेंशन मत लो। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर हमने पहले पढ़ाई की हुई है, सो व्हाट अबाउट May 22 मॉड्यूल्स एंड दिस एंड दैट, रिलैक्स प्लीज रिलैक्स, ओके। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।